हेलो एवरीवन। आज आप टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इस तो पहले बेटा आप कर चुके हैं कि ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ग्रॉस टोटल इनकम ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ तो उस तो बाद ਅਸੀਂ डिडक्शंस ਦਿੰਦੇ ਆ। डिडक्शंस ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। 4-5 ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। अलग-अलग डिडक्शंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਦੇ ਅੰਦਰ 80C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80U ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ डिडक्शंस ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ टोटल इनकम आ जाती है। टैक्स ਜਿਹੜਾ है टोटल इनकम ਤੇ लगता है। ग्रॉस टोटल इनकम ਚੋਂ डिडक्शंस ਲੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ टैक्स लगता है। और टैक्स कैलकुलेशन कितना होएगी ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਰੇ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कितना कैलकुलेट होती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड अपना ਅੱਜ ਦਾ स्टडी का टॉपिक है। टैक्स लायबिलिटी ਜਿਹੜਾ टैक्सेशन सिस्टम है वो दो तरह का सिस्टम होता बेटा। मैथड्स ऑफ टैक्सेशन दो तरह के मैथड्स लगते हैं, स्टैप सिस्टम ते स्लैब सिस्टम। इंडिया दे विच स्लैब सिस्टम चलता है, वैसे स्टैप सिस्टम है। स्टैप सिस्टम कहता है कि जितनी इनकम होगी, जिस रेंज की इनकम तुहाडी हैगी है उस रेंज का जो टैक्स रेट है वो सारी इनकम ते लग जाएगा। ठीक है, एग्जम्पटिव पोर्शन छड़ के बाकी सारी इनकम ते उस रेंज का टैक्स रेट लग जाएगा। जबकि स्लैब सिस्टम कहता है कि जिहड़ी रेंज का जो रेट है वही रेट तुहाडे लई उस रेंज ते एप्लीकेबल होएगा, अगली रेंज ते अगला रेट एप्लीकेबल होएगा। ठीक है। स्टेप सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम असेसिस इनकम इज डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स। इनकम नु डिफरेंट ग्रुप्स दे विच जिवें पहला 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख ते 5%, उस तो अगले मतलब जे इनकम तुहाडी 5 लाख तक है तो 5%, जे इनकम तुहाडी 10 लाख तक है तो 20%। इस तरह स्लैब रेट रेट्स डिफरेंट डिफाइन हो गए पर उस तो बाद जिहड़ी इनकम आएगी, इनकम ते टैक्स जिहड़ा है तुसी किहड़ी रेंज चो, यानी अगर 5 लाख तो ऊपर है तो सारी इनकम ते 20% लग जाएगा। अगर तुहाडा 4.5 लाख इनकम है तो सारी इनकम ते 5% लग जाएगा। इस तरह जिहड़ा टैक्स रेट लगेगा। द रेट ऑफ टैक्स of that step shall be applicable on the assessed total income in which step the total income of assessee falls। step system ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। slab system, this system of taxation is prevalent in majority of the countries and it is also in force in India. This system is considered to be most reasonable, just and equitable. Under this system, total income of the assessee is divided in different slabs. Different rates are prescribed for different slabs, and it means a separate rate for each slab, and with each successive slab, the rate goes up. जो जो स्लैब थोड़ी ऊपर बढ़ती है रेट गोज अप है। आप टैक्सेशन रेट्स अगे डिस्कस करांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आएगा राउंडिंग ऑफ इनकम। टैक्स लगाने तो पहले इनकम ਨੂੰ राउंडिंग ऑफ किया जाता है। सेक्शन 288 ए कहता है कि इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपीस, मल्टीपल ऑफ 10 रुपीस। इसी तरह टैक्स राउंडिंग ऑफ टैक्सेशन 288 बी, इट आल्सो डिस्क्राइब इट एज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 रुपीस। टैक्स भी जो आएगा वो नियरेस्ट 10 रुपीस से राउंडेड ऑफ किया जाएगा। शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP और BOI and artificial jurisdiction person। First, for individual, whether males or females, other than senior citizen and super senior। Senior citizen तो super senior citizen ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ individual HUF, AOP ਤੇ BOI ਤੇ ਇਹ rates applicable है। Rates की है where total income does not exceed 2,50,000, tax is nil। Where total income exceeds 2,50,000 but does not exceed 5 lakh, the tax rate is 5% of the amount by which the total income exceeds 2,50,000। 2.5 लाख तो ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस इनकम पे 5% लगेगा। यानी पहला 2.5 लाख माफ, उस तो बाद अगले 2.5 लाख पे 5%, क्योंकि 2.5 लाख तो 5 लाख तक अगला 2.5 लाख बनता है। Where the total income exceeds 5 lakh but does not exceed 10 lakh, 5 लाख तो ऊपर होगी पर 10 लाख तो ऊपर नहीं हुई, तो टैक्स की बन जाएगा 12,500 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट
विच द टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख तो उपरली इनकम ते 20%, 2.5 लाख तो 5 लाख तक की इनकम का 12,500 बनता है, तो 12,500 इतने नाल गिन लिया डायरेक्ट। अदरवाइज तुसी पहले 2.5 लाख तो 5 लाख तक का 12,500 कैलकुलेट करोगे, फिर उपरली इनकम का 20%। तो 5 लाख तो ऊपर अगर इनकम है तो 5 लाख तक का 12,500 बन गया, उपरली इनकम का 20%। इसी तरह वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 10 लाख, अगर इनकम 10 लाख तो ऊपर है तो 1,12,500, 10 लाख तक का बन गया 1,12,500। कितना 5 लाख तो 10 लाख तक 5 लाख की इनकम है, 20% 1 लाख, 2.5 लाख तो 5 लाख वाला 12,500, कुल मिला के 12,500, बाकी बचती इनकम से 30%। ठीक है जी। यही रूल जो सीनियर सिटीजन वास्ते है, सीनियर सिटीजन वास्ते बेसिक एग्जाम्पशन जी 2.5 लाख की जगह 3 लाख है, वो 3 लाख होने करके जो टैक्स रेट है अगों फिर उस हिसाब से शुरू होएगा। तो फिर 3 लाख तो 5 लाख तक 2 लाख से 5%, 2 लाख से 5% 10,000 बन गया, प्लस ऊपर 5 लाख तो ऊपर इनकम का 20%, ਤੇ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ 1,10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 30%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ 5 ਲੱਖ ਮਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 20%, ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਉੱਪਰਲੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 30%। ਇਹ ਰੇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਯਾਨੀ ਕੈਜੂਅਲ ਇਨਕਮ ਅਗਰ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 30% ਹੀ टैक्स रेट लगेगा। अगर इनकम के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंक्लूड है तो 20% लगेगा उस इनकम के। ईवन दो स्लैब इज वेयर गोज ऑन, स्लैब जिथे मर्जी जा रही है, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਮ ਤੇ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਤੇ 20%, ਕੈਜੂਅਲ ਇਨਕਮ ਤੇ 30%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਔਨ ਵਿਚ ਐਸਟੀਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪੇਡ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪੇਡ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ 15% ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟੈਕਸ ਰੇਟ। ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਚਾਰਜ 10% ਆਫ ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 10% of tax shall be added if total income exceeds 50 lakh but does not exceed 1 crore। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦਾ 10%। ਸਰਚਾਰਜ ਐਟ 15% of tax shall be added if total income exceeds 1 crore। ਅਗਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ 15% लगेगा। In case total income exceeds 1 crore but does not exceed 2 crore, 15%। In case total income exceeds 2 crore but does not exceed 5 crore, 1 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 15%, ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 25% ਟੈਕਸ ਦਾ। And if total income exceeds 5 crore then 37%। Note, in case total taxable income falls under section 111A and 112A, 111A ਤੇ 112A ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ then the maximum marginal rate MMR ਤੇ taxable ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਮ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ when MMR is applicable surcharge shall be only 15%, surcharge 15% ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ MMR ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। MMR ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਐਟ 4%। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ टोटल टैक्स करके ਉਹਦੇ ਤੇ 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। ठीक है। देन इन केस ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेटा साडी असेसमेंट नहीं है इसलिए ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। इन केस ऑफ एवरी फर्म on the whole of total income 30%, health and education सेस 4%, surcharge 12% of tax shall be added if total income exceed 1 crore। ਫਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 30% ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਟੈਕਸ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ 30,000 ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਫਰਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। 4% ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ 12% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚਾਰਜ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਇਨਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਬੇਟਸ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਬੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। डिडक्शन ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਰਿਬੇਟਸ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਰਿਬੇਟਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਫਸ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਰਿਬੇਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 87A
Rebate of tax under section 87A has been provided to such individual who fulfill following two conditions. Assessee is an individual who is a resident of India during the previous year. His total income during the previous year does not exceed rupees 5 lakh. हाँ जी, total income मतलब gross total income जो deductions less करने तो बाद अगर total income 5 लाख तो थल्ले है तो उन्हें rebate मिलेगी 87A दी. The rebate is amount of rebate shall be as under 12,500 or tax calculated on total income as per rates applicable to an individual whichever is less. 12,500 या टैक्स जिहड़ा कैलकुलेट करके आएगा दोनों जो घट होएगा ओदी तुहानू रिबेट मिल जाएगी सैक्शन 87A दी. इलस्ट्रेशन देख रहे हैं आप इहदे नाल रिलेटेड. Compute the amount of tax payable for the assessment year 2021 in following cases. If total income of Mr. X is 5,20,064, 5 lakh तो ऊपर होगी जी. Income of Mr. Y, a resident senior citizen, 5,20,064, and income of Mr. Z, a resident super senior citizen, 5,20,064. तो इत्थे इन्हां तिन्हां केसेस दे विच स्लैब दे विच डिफरेंस आएगा. सीनियर सिटीजन नूं पहला 3 लाख माफ है, सुपर सीनियर सिटीजन नूं पूरा पहला 5 लाख माफ है. ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮਿਸਟਰ A is as under income of salary 4,20,000, income from short term gains, income from long term gains and winning from lotteries. A दी इनकम से डिस्क्रिप्शन है. सब तो पहले केस ए सॉल्व कर रहे हैं. टोटल इनकम 5,20,064 है, राउंडेड ऑफ करांगे तो 5,20,060 रुपए आ गई, नियरेस्ट 10 रुपीज. देन टैक्स ऑन फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, 12,500 बन गया. बैलेंस 20,060 रुपए जड़े है ਉਹਦੇ ਤੇ 20% 4,012 रुपए, 16,512. 87A ਦੀ रिबेट नहीं मिलनी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बेटा क्योंकि इनकम 5 लाख तो थल्ले नहीं है. ठीक है. हेल्थ एजुकेशन सेस लग जाएगा 4%. टैक्स लायबिलिटी आ गई 17,172, राउंडेड ऑफ 17,170, नियरेस्ट 10 रुपीज. सेकंड केस क्योंकि पहला 3 लाख माफ है तो अगले 2 लाख से 5% 10,000, बाकी बचती इनकम से 20% 4,012 रुपए. 14,012 एजुकेशन सेस लग गया 560. टैक्स लायबिलिटी आ गई 14,572. ठीक है. इट इज आल्सो राउंडेड ऑफ टू 14,570. इनकम भी राउंड ऑफ की सी ਆਪਾਂ 520,060. इसे तरह थर्ड केस पहला 5 लाख माफ है, सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ 20,060 रुपए है ਉਹਦੇ ਤੇ 20% लगेगा 4,012 और सेस लगा के फाइनल इनकम 4,000. फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई 4,172, राउंडेड ऑफ टू 4,170, 4,170 रुपए टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ हो गई. ये पहले 3 केस सीगे क्वेश्चन दे जिहदे च इनकम सेम सीगी, स्लैब चेंज होंदी सी. पहले 2.5 लाख माफ सीगा, दूजे 3 लाख माफ सी, तीजे 5 लाख माफ सी. देन इनकम ऑफ मिस्टर ए इज एज अंडर. इस पर्सन दी इनकम आपां कैलकुलेट करांगे. डी केस सॉल्व करदे हैं. सैलरी इनकम मिली उन्होंने 4,20,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो 50,000 की, तो फाइनल ओदी सैलरी इनकम आ गई 3,70,000. कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी दी हुई है, अदर सोर्सेज इनकम. तो फाइनल इनकम ओदी 4,90,000 आ गई. 5 लाख तो थल्ले है जी, इनू 87A दी रिबेट मिल सकती है. ठीक है. पर 87A दी रिबेट पहले टैक्स कैलकुलेट करांगे. टैक्स और 12,500 व्हिचएवर इज लेस ही मिलनी है. टैक्स लायबिलिटी कितना कैलकुलेट करेंगे. टोटल इनकम 4,90,000 है, पर इस इनकम दे विच अलग-अलग तरह दी इनकम इंक्लूड है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बारे ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन किते नहीं दस्या गया कि ये शेयरां तो है, तो इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ अदर दैन शेयर्स गिनांगे. ठीक है. ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ स्लैब वाला रेट भी लगेगा, ਇਹਦੇ ਤੇ स्पेसिफिक रेट नहीं लगेगा. ਤਾਂ स्पेसिफिक रेट वाली इनकम्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ. ਇੱਕ ਤਾਂ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 40,000 ਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ विनिंग फ्रॉम लॉटरी 50,000. इन्हां दोनों ते स्पेशल टैक्स रेट लगेगा. विनिंग फ्रॉम लॉटरी 50,000 ते 30% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 ते 20%, 15,000 ते 8,000 ये टैक्स आ गया. इस तो बाद बाकी कितनी इनकम बच गई. 4,90,000 चों 90,000 चला गया, बाकी रह गई 4 लाख. 4 लाख से स्लैब लगेगी पहला 2.5 लाख नील, बाकी दे 1.5 लाख से 5% 7500. टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 30,500. ਇਹਦੇ ਚੋਂ 87A ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ. 87A ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਹੈ 12,500 और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी व्हिचएवर इज लेस. तो 12,500 इन रिबेट मिल जाएगी. 12,500 रिबेट लेस करके बाकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 18,000. ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ एजुकेशन सेस लगा देंगे 4%, 18,720.
टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। ठीक है जी। इस तो बाद है बेटा रिबेट अंडर सैक्शन 86 ऑन शेयर फ्रॉम एओपी। एओपी तो ਜਿਹੜਾ शेयर मिलता है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, एक तरह की पार्टनरशिप की तरह ही होंगी है, पर एओपी के केस फर्म रजिस्टर्ड है, फर्म नहीं होंगी, इस करके एओपी ते इंडिविजुअल वाले रेट्स एप्लीकेबल होंगे है या एमएमआर एप्लीकेबल होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, ते पढ़ रहे हैं ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ मेन। This rebate is allowed only if shares from AOP is included in the total income of person। Rebate तद ही claim कर सकते हो जे AOP तो शेयर मिले ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਕਮ ਚ ਕਦੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ MMR ਤੇ AOP ਲੱਗਦਾ ਹੈ, AOP ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਜਨਲ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Then rebate is allowed on such income that is share from AOP up to average rate of tax liability of such individual। इंडिविजुअल जी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है ਉਹਦਾ जो एवरेज रेट बनता है, उस एवरेज रेट की रिबेट उस इनकम ते अलाउड होएगी जेड़ा इनकम उस जेड़ा शेयर फ्रॉम AOP इंक्लूड है इनकम दे विच। AOP is liable to pay tax at the rates applicable to individual if all of its members have income excluding the share from AOP below the basic exempted limit, and no rebate is allowed if income of AOP is below exempted limit of individual। हाँ जी, AOP दी जड़ी है लायबल होएगी इंडिविजुअल वाले रेट से कदों, जदों सारे मेंबर्स दी इनकम सॉरी सारे मेंबर्स की इनकम जड़ी है 2.5 लाख तो थल्ले होएगी, या सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख या सुपर सीनियर के केस में 5 लाख तो थल्ले होएगी, यानी बेसिक एग्जम्प्टेड लिमिट तो नीचे होनी चाहिए ऑल मेंबर्स की इनकम एक्सक्लूडिंग द शेयर ऑफ AOP। AOP के शेयर तो बिना सारी इनकम जी है अगर लिमिट तो थल्ले होएगी सारे मेंबरों की, तो उस केस AOP ते इंडिविजुअल वाले रेट लगेंगे, यानी AOP की पहला 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख से 5%, फिर 10, फिर 20%, फिर अगों 30% इंडिविजुअल वाले रेट लग जाएंगे। तो उस केस के शेयर फ्रॉम AOP जो है इंक्लूड होएगा, पर अगर इंडिविजुअल की इनकम शेयर फ्रॉम AOP जोड़ने तो बाद भी टैक्स फ्री रहती है तो वो रिबेट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, then AOP is liable to pay tax at MMR if any of its members income is above the basic exempted limit। अगर एक भी मेंबर की इनकम बेसिक exempted limit 2.5 लाख 3 लाख से 5 लाख तो ऊपर हो जाती है अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। Status means here individual below 60, above 60 senior citizen, above 80 super senior citizen। ਉਹਦੇ ਲਈ जो basic exemption limit है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अगर किसी भी member ਦੀ income उस limit ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ AOP ਤੇ MMR लगेगा maximum minor rate। उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ share from income ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ exempt ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Share of income from AOP is exempted if such AOP is liable to pay tax at MMR। अगर MMR लगेगा तो AOP का शेयर जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगा। Then compute the tax liability in the following cases separately। Illustration 2 देख रहे हैं। First case, total income of AOP 5,30,000, total income of member A is 243 and member B is 244। दोनों की जी मैंबर की इनकम जी है 2.5 लाख तो थले है, तो AOP ते इंडिविजुअल वाले रेट लगेंगे। AOP की इनकम हैगी 5,30,000, AOP ते इंडिविजुअल वाले रेट लगावांगे आप 2.5 लाख से पहले 2.5 लाख से माफ, अगले 2.5 लाख से 5%, बाकी बचती इनकम से 20%, टोटल 18,500। एजुकेशन सेस लगा के 740, फाइनल टैक्स लायबिलिटी AOP दी आ गई 19,240। ठीक है जी। इंडिविजुअल इनकम ऑफ पार्टनर A एंड B, हुण A एंड B दी इंडिविजुअल इनकम क्योंकि इन्होंने रिबेट क्लेम कर सकते होने, क्यों? क्योंकि AOP ते MMR नहीं लगा, AOP ते इंडिविजुअल वाले रेट लगे आ, शेयर फ्रॉम AOP जितना भी मिलया होगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਬੇਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 86 ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਕਮ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਸੀਗੀ 243 ਤੇ 244, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਫਰੋਮ AOP ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 5,30,000, ਉਹਦਾ ਹਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਤਾ 2.65 2.65, ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ 5,08,000 5,09,000, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਗੀ। ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। A ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਨਿਲ, ਅਗਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ 5% 12,500, बाकी बचते 8,000 ते 20% 1,600, दूजे पासे बाकी बचते 9,000 ते 20% 1,800। फाइनल इनकम टैक्स जिहड़ा है 14,100 ते 14,300 आ गया।
रिबेट 87 की नहीं मिलनी क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख तो ऊपर हो गई। ठीक है, एजुकेशन सैस लगा के टोटल टैक्स लायबिलिटी 14,664 ਤੇ 14,872 ਇਹਦਾ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ 14,664 ਬਟੇ 5,08,000 ਐਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਆਏਗਾ 14,872 ਬਟੇ 5,09,000। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਬੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰਿਬੇਟ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇबिलिटी 14,664 ਤੇ 14,872 ਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਬੇਟ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਤੇ। ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ? 14,664 ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ ਸੀ 5,08,000 ਇਨਕਮ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਗਈ 2.887। ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,65,000 AOP ਵਾਲਾ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ। ਇਸ 2,65,000 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, 7651 ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਗਈ 7,740। ਐਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਲਾਇबिलिटी ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਾਇबिलिटी ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਏਗਾ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ AOP ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ AOP ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਬੇਟ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇबिलिटी 7,013 ਤੇ 7,129 ਰਾਉਂਡਡ ਆਫ ਟੂ 7,010 ਐਂਡ 7,130 7,010 ਤੇ 7,130 ਰੁਪਏ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਆ ਗਈ। और ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਕੇਸ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆਫ AOP 260, AOP ਦੀ ਇਨਕਮ 2,60,000 ਹੈ। टोटल इनकम ऑफ member A age 48 4,96,000 and member B 50 years is 2,49,000। एक member ਦੀ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਪਰ ਦੂਜੇ member ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ member ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ AOP ਤੇ MMR ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। MMR ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MMR ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AOP ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਕਮ ਚ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਕਮ ਚ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। if individual income of a member exceed any member exceed 2,50,000 maximum exemption limit, if total income of any one or more parents partners members of AOP exceed 2,50,000, the AOP shall pay tax at MMR, that is 30% on whole of its income. Share from such AOP shall be fully exempted for members, hence no rebate under section 86. As in the case of individual, total income of partner A is 4,96,000 and B is 2,49,000 and A's individual income exceed 2,50,000, as such AOP shall pay tax at MMR. AOP ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 2,60,000, 2,60,000 ਤੇ 30% MMR 78,000 ਬਣ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4% ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਲਗਾਤਾ 3,120। टोटल टैक्स ऑफ AOP आ गया 81,120। ठीक है जी। AOP ते MMR लग गया। इंडिविजुअल इनकम ते हुन B दी तां इनकम ही 2,49,000 है, पहले 2.5 लाख माफ है, नील हो गया। A दे केस में 4,96,000 है, 4,96,000 से टैक्स कैलकुलेट का 12,300 पर क्योंकि 5 लाख तो थले इनू 87A दी रिबेट मिलेगी। 87A दी रिबेट 12,300 लेस करके फाइनल टैक्स लायबिलिटी A दी भी जिहड़ी है नील आ गई। बेटा इत्थों तक कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होवे? हेलो, हाँ जी प्रभजोत बोलो बेटा। नो सर। ओके, थैंक यू। देन अगे है रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) फॉर एरियर्स ऑफ सैलरी और फैमिली पेंशन। बेटा एरियर्स ऑफ सैलरी या फैमिली पेंशन ਦੇ अगर एरियर्स मिलते हैं या एडवांस सैलरी किसी को मिलती है तो जिस साल दी इनकम बनती है उस साल च टैक्स के हिसाब नाल हो सकता है टैक्स लायबिलिटी घट बने क्योंकि अज इनकम मिलन करके अज दी इनकम च जोड़न नाल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बन सकती है। तो उस केस दे विच 89(1) दी रिलीफ क्लेम कर सकता है असैसी कि मेरी आ इनकम अगर उन्हां सालां च जिन्हां सालां च इहदा बंदा सीगा अगर उन्हां सालां च मिली हुंदी तो मेरा टैक्स घट बनना सी, इसलिए मैनूं टैक्स जिहड़ा है घट लगाया जाए। ठीक है। This relief is calculated when income include arrears or advance of salary or family pension. Salary ਦਾ arrear या family pension ਦਾ arrear होवे। Computation of relief calculate कितना की जाएगी? Add arrears or advance salary in current previous year's income and compute the tax on total income. क्योंकि इस साल मिले तो इस साल की इनकम च ऐड करके इस साल की टोटल इनकम ते टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए है। तो पहले सब तो पहला स्टेप है
कि असी इनकम इस साल की इनकम का टैक्स कैलकुलेट करांगे इंक्लूडिंग एरियर्स, यानी जो इस साल की इनकम बनती है प्लस जो एरियर पिछले सालों रिलेटेड मिले है, ठीक है, उन्होंने जोड़ के जो टोटल इनकम बनी वो टैक्स कैलकुलेट करांगे अकॉर्डिंग टू स्लैब। देन सेकंड स्टेप, compute tax on total income without arrears or advance and calculate the difference of the tax and tax at 1 and tax at 2। हाँ जी, हुन बिना एरियर तो जी इनकम है ਉਹਦਾ भी टैक्स कैलकुलेट कर लेना, दोनों टैक्स का डिफरेंस यानी एक्सेस टैक्स कितना बन रहा है उस एरियर ਨੂੰ इस साल च जोड़ के इस साल की इनकम च जोड़ के एक्सेस टैक्स कितना बन रहा है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा सेकंड स्टेप तक विदाउट। पहले स्टेप च एरियर जोड़ के इनकम ते टैक्स, दूसरे स्टेप च विदाउट एरियर इनकम ते टैक्स, ठीक है, दोनों टैक्स का डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज टर्म्ड एज ए पॉइंट, ए टैक्सेबिलिटी ਇਹਦਾ ए नाम रख दिया जाएगा। Then third point, add areas of income to the related previous year's income and calculate tax for those previous year's income। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਏਰੀਅਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। चौथे स्टेप, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स पेड इन दैट ईयर एंड टैक्स पेएबल ऑन रिवाइज्ड टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर। जेड़ा तुसी एरियर जोड़ के हुन टैक्स कैलकुलेट कीता है ते जेड़ा उस साल च एक्चुअल टैक्स पे कीता सी, दोनों टैक्सेस दा डिफरेंस यानी कितना टैक्स उन्हां सालां दा पेंडिंग पिया वा तुहाडा जेड़ा देना बनदा है, कि जे ए इनकम उसे साल मिली हुंदी तां टैक्स कितना देना पैना सी, वो आ गया। Now fifth point, compare the difference of tax calculated at point 2 to be called A with the difference of tax calculated at point 4 to be called at B। हाँ जी, टैक्स A point च आया सी कि सानू कितना एक्सेस टैक्स देना पै रहा है अगर एरिया नू इसे साल च जोड़ रहे, ठीक है। B point च आया साडे कोल साडे कितना टैक्स देना पैंदा अगर इनकम नू आपां उन्हां सालां च लेके जांदे, ते दोनों दा डिफरेंस, ठीक है, ਇਹਦਾ रिलीफ कहती है कि जो डिफरेंस आएगा उन्नी रिलीफ मिल जाएगी, यानी जो पिछले सालों च टैक्स बनता सी वो वाला टैक्स देना पड़ेगा, करंट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोबारा एक बार पॉइंट पढ़ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, कंपेयर द डिफरेंस ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट पॉइंट 2 टू बी कॉल्ड A with the difference of taxes calculated at point 4 to be called B। if tax at A is more than tax at B, the excess shall be amount of relief to be allowed to such assessee। अगर A पॉइंट वाला टैक्स B पॉइंट ज्यादा बनता है तो B पॉइंट वाला टैक्स देना बनता है, तो डिफरेंस जितना भी है उन्ने दी रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है। इन केस एरियर्स इज फॉर मोर देन 1 ईयर, देन अमाउंट ऑफ एरियर इज सेपरेटेड ईयर वाइज एंड डिफरेंस ऑफ टैक्सेस एट पॉइंट 4 इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ईयर, देन टोटल ऑफ टैक्स फॉर दोज ईयर्स इज प्लेस्ड इन B। B पॉइंट ਅਸੀਂ अगर पिछले 4 सालों का एरियर है, चारों सालों की इनकम से जोड़ के और 4 सालों का टोटल टैक्स करके वो टोटल टैक्स नो ਅਸੀਂ B पॉइंट गिनना है, ये कहना चाहता है इस पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, इलस्ट्रेशन देखांगे ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 1920 5,40,000, एरियर्स ऑफ सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16 रिसीव्ड इन 1920 40,000, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 15-16। हाँ जी, 15-16 ਦੇ एरियर मिले 40,000 ਦੇ और 15-16 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਸੀ 4.5 ਲੱਖ, ठीक है जी। He deposited 15 lakh in PPF in 15-16 and 17-18 and 19-20। हर साल वो PPF 15,000 दे रहे हैं। Compute the amount of relief under section 89(1) and tax payable by him in assessment year 2021। सब तो पहले तो आप assessment year 2021 के हिसाब नाल चलते हैं। ये इनकम प्लस एरियर 5,40,000 की इनकम है, एरियर मिलिया 40,000, टोटल इनकम 580, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਸੀ PPF ਲੈਸ ਕਰਕੇ 5,65,000 5,65,000 ਤੇ टैक्स कैलकुलेट कर लिया जी। ਅਸੀਂ पहला स्टेप पूरा किया, 5,65,000 ਤੇ टैक्स कैलकुलेट करके 25,500 आया। पहला 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख ਤੇ 5%, बाकी बचती 65,000 ਤੇ 20%, 25,500 आ गया। फिर ਅਸੀਂ इस इनकम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है इनकम तो विदाउट बिना एरियर तो 40,000 ਨੂੰ जोड़े बिना टैक्स कैलकुलेट किया, 5,40,000 रह गया, 40,000 नहीं जोड़ना, 15,000 जी है ATC लेस होगी, 5,25,000 टैक्स कैलकुलेट करके आया 17,500, डिफरेंस बिटवीन टैक्स आया 8,000, 8,000 रुपए दोनों टैक्सेस का डिफरेंस आ गया, ठीक है जी। ये साडे कोल A पॉइंट बन गया, इनू असी A कवांगे। देन B, जिस साल का एरियर है उस साल की इनकम है 4,50,000, एरियर जोड़ के 40,000,
ग्रोस टोटल इनकम 490, 15,000 ATC लेस करके 4,75,000, टोटल इनकम नील, फर्स्ट 2,50,000 नील, अगों बैलेंस 2,25,000 बचिया 4,75,000 ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 10% ਉਦੋਂ ਰੇਟ 10% ਸੀਗਾ बेटा, तो वो 10%, टोटल टैक्स आ गया 22,500, रिबेट ऑफ टैक्स उदों जी है वो 3 लाख तक माफ सी, रिबेट ऑफ टैक्स उदों की 87 दी 2,000 बन रही है बेटा। तो ग्रोस टोटल इनकम 1516 विदाउट एरियर इनकम 435, ਉਹਦੇ ਤੇ 18,500 टैक्स आया, तो रिबेट 2,000 ਲੈਸ ਕਰਕੇ 16,500, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 20,500 ਤੇ 16,500 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4,000 ਰੁਪਏ। पहला डिफरेंस आया सी 8,000, दूजा 4,000, क्योंकि ए पॉइंट वाला डिफरेंस जिहड़ा है बी पॉइंट नालों 4,000 वध है, तो इस 4,000 की रिलीफ मिल जाएगी 89 मंथ की रिलीफ मिल जाएगी। हुण ओहदी असीं टोटल इनकम देखांगे, टोटल इनकम साडी असीं कैलकुलेट कीती सी ओहदी 5 एरियर जोड़ के इस इनकम ते टैक्स कैलकुलेट कर लिया 26,520। हुण इहदे चों 89 मंथ की रिलीफ जिहड़ी असीं कैलकुलेट कीती है 4,000 वो लैस कर देंगे, फाइनल टैक्स पेबल आ गया 22,520। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 5, मिस्टर रामा जैन इज वर्किंग इन ए ऑफिस, हर ग्रोस सैलरी, मिसेस रामा जैन इज वर्किंग इन ऑफिस, इज हर ग्रोस सैलरी for the year 1920 was 6,45,650. She has deposited 3,000 in RPF, 6,000 in PPF, 2,500 under unit link insurance plan, 5,000 NSE। ये सारे ATC qualify होंगे हैं। हर other incomes are 2230 accrued as interest on NSE issued purchase in December 2017। NSE the interest जेड़ा है December 17 है, तो 5 साल ही कैरी ऑन होएगा, तो ये पहले अदर इनकम च ऐड होएगा, ATC ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਿਬੈਂਚਰ ਆਫ ਏ ਕੰਪਨੀ ਏ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੋਸ ਸੈਲਰੀ 6,45,650 ਲੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 50,000 ਦੇ ਕੇ 5,95,650 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚ ਅਕਰੂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 8230 ਰੁਪਏ, ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ 6,03,880। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ATC ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇਾਂਗੇ। ATC ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PPF ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, RPF ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ULIP ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਕਰੂਡ ਤੇ NSE ਪਰਚੇਜ 18,730 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਗਈ ਡਿਡਕਸ਼ਨ। फाइनल इनकम 5,85,150। ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ 2.5 ਲੱਖ ਮਾਫ, ਅਗਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ 5%, ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਤੇ 20%। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਸੇਬਿਲਿਟੀ 30,711 ਰਾਉਂਡਡ ਆਫ 30,710। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। इस तरह ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। then Mrs. Kamala has attained age of 65 on 3rd October 19. She had falling incomes for the previous year. 31st March 2020, short-term capital gain on sale of plot, long-term capital gain on sale of jewelry. She deposited 35,000 in PPF. You are required to compute the taxability of Mrs. Kamala for the assessment year. हाँ जी, कैपिटल गेन तो ही है ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ, ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ 4,11,000, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ATC ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ 3,76,000 ਰੁਪਏ। हाँ जी, ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸਲੈਬ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20% ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਮਾਫ करके बाकी बची इनकम सिर्फ 76,000। और 76,000 ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦਾ ਹੀ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 20% ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ 12,500 ਤੱਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। 12,500 ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਕੇ ਟੋਟਲ ਫਾਈਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ 2 ਲੱਖ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ 2700। ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ 108 ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ 2808 ਰਾਉਂਡਡ ਆਫ 2810 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। Then Mr. A provides illustration, last illustration कर जा रहा है। Mr. A provides the following particulars of his income for the assessment year 2021. Find out his tax, education cess, etc. Mr. A is 81 year, senior citizen हो गया जी बेटा। सैलरी इनकम 8,60,000, हाउस प्रॉपर्टी 40,000, सैलरी इनकम नाल कंप्यूटेड लिखा यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो चुकी है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शॉर्ट टर्म 90,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,20,000, टोटल इनकम 13,10,000। टोटल इनकम 13,10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਹੈ
ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਇਨਕਮ ਬਚ गई 9 ਲੱਖ रुपया बच गई। ठीक है जी, ठीक है। और लॉटरी इनकम से 30% लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर वाले 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 20%। फाइनल इनकम 9 लाख से स्लैब लगेगी क्योंकि 81 ईयर है तो पहला 5 लाख माफ है, बाकी दे 4 लाख से 20%। फाइनल ओदी टैक्सेबिलिटी 1,67,500 आ गई डिफरेंट टैक्स कैलकुलेट करके। ਉਹਦੇ ਤੇ एजुकेशन सैस 400 1,74,200 फाइनल ਜਿਹੜਾ है विद एजुकेशन सैस टैक्सेबिलिटी है ਉਹਨੂੰ टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, थैंक यू बेटा। ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾਅ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਿਆਣੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਈ ਵੀਪੀ ਗੌਡ ਐਂਡ ਪੂਜਾ ਗਰੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ।